हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आज का टाइटल है हमारा है फेलियर ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ठीक है, इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि जब भी हम किसी पेशेंट के साथ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चलाते हैं, एंटीबायोटिक की थेरेपी चलाते हैं, तो उसमें हमारी क्या पॉसिबिलिटी होती है फेल होने की। पूरी थेरेपी की फेलियर क्या हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, वो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को कवर करेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट क्या है हमारा, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ड्रग, डोज, रूट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। देखो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई थेरेपी हमारी फेलियर हो जाती है तो उसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम किसी भी बीमारी में इम्प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हैं ड्रग का, मतलब अब जैसे इसका एग्जांपल हम समझेंगे, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ड्रग का मतलब किसी पेशेंट को फंगस है तो आप उसमें एंटीबायोटिक दे रहे हो, किसी को वायरल है तो आप उसमें एंटीबायोटिक दे रहे हो। तो मतलब वायरल है तो उसमें एंटीवायरल चलाना है और फंगस है तो एंटीफंगल चलाना है। तो इम्प्रॉपर सिलेक्शन हुआ इसमें। ठीक है, डोज मतलब अगर मान लो उसको 500 mg की रिक्वायरमेंट है, आप कितना चला रहे हो, 250 चला रहे हो। सीमैक्स तक नहीं पहुंच पा रही हो ड्रग, सीमैक्स तक नहीं पहुंच पा रही तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल नहीं कर पाएगी, काम नहीं करेगी। उसके बाद आपका क्या है, रूट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। इसका मतलब है जैसे मान लो बहुत सारी हमारी बीमारी होती है, लाइक यूटीआई की बात करें तो उसमें अप टू 7 डेज तक ट्रीटमेंट चलना होता है। अगर आप 3-4 दिन में ही ट्रीटमेंट बंद कर दोगे तो क्या होगा, जो यूटीआई का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका किल नहीं होगा, तो जो आपका इम्प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यूटीआई उस पेशेंट की सही नहीं होगी, तो क्या हो गया, थेरेपी फेलियर हो जाएगा वहां पे। सेकंड आपका क्या है, ट्रीटमेंट बिगन टू लेट। लाइक किसी पेशेंट को कोई दिक्कत है, लाइक वायरस इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट आप बहुत ज्यादा लेट कर रहे हो। जब लेट करोगे तो हमें बहुत लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट करना होता है और हो सकता है बहुत सारी बीमारी ऐसी है कि हम उसको कवर ना कर पाए। इनिशियल स्टेज पे अगर हम बीमारी को सही कर ले, पकड़ रहे हैं तो बहुत इजीली हो जाता है हमारे ट्रीटमेंट। अगर वो बीमारी एक्सटेंड हो जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फेलियर ऑफ थेरेपी की रिस्क बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा क्या है, फेलियर टू टेक नेसेसरी एडजुवेंट मेजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फेलियर टू टेक नेसेसरी एडजुवेंट मेजर्स लाइक ड्रेनेज ऑफ एब्सेसेस, रिमूवल ऑफ स्टोन। इसका मतलब ये है, जब भी किसी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, थेरेपी चला रहे हैं, तो उसमें दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ड्रेनेज ऑफ एब्सेसेस मतलब घाव वगैरह, उन अगर कोई फोड़ा फुंसी है तो उसको आप पहले साफ कर दीजिए, उसके बाद दवाइयां दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको साफ नहीं कर रहे हो, ड्रेनेज नहीं कर रहे हो, रिमूवल नहीं कर रहे हो, तो दवाइयां देते रहो और आपका बीमारी का माइक्रोऑर्गेनिज्म तो आपके बॉडी में और आप उल्टा सीधा दवाइयां दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ थेरेपी का रिस्क बढ़ जाएगा। सेम एज रिमूवल ऑफ स्टोन, लाइक किसी को किडनी स्टोन है, फिर और कहीं पे स्टोन है और आप लगातार दवाइयां देते जा रहे हो, तो क्या होगा, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस हमारा होना चाहिए कि हम पहले स्टोन को रिमूव कर दें, उसके बाद उसको दवाइयां दें, तो बेटर ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट हमारे क्या है, पुअर होस्ट डिफेंस। होस्ट मतलब जिस पर्सन को हम दवाइयां दे रहे हैं, ट्रीटमेंट चला रहे हैं, उसकी अगर इम्यूनिटी डिफेंस मजबूत नहीं है तो दवाइयां बहुत देर तक असर करती हैं, हो सकता है थोड़ा सा फेलियर भी हो सकता है, तो वहां पर भी हमारा एक रिस्क बन जाता है फेलियर ऑफ थेरेपी। इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट बिहाइंड बैरियर्स लाइक ट्रिपल बी। ट्रिपल बी को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। उसके बाद हमारा क्या है, हार्ट वॉल्व। ठीक है, हार्ट वॉल्व, ट्रिपल बी, आई वॉल। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं, यहां तक दवाइयां पहुंचाने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और हर तरीके की दवाइयां नहीं पहुंचती हैं। लाइक अगर हम बात करें ट्रिपल बी की, तो जो हमारी जितनी लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन है वहां तक वो पहुंच पाएंगी, वाटर सॉल्युबल नहीं पहुंच पाती। उसी तरह कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन होती हैं जो आपके ऑप्थेल्मिक में रिटेन करती हैं, कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन होती हैं आपके हार्ट में रिटेन करती हैं। तो इस चक्कर में क्या है, मान लो अगर किसी को ट्रिपल बी, अगर ब्रेन की दिक्कत है, आप हाइड्रोफिलिक दवाइयां चला रहे हो या फिर गलत तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वहां भी आपका फेलियर ऑफ थेरेपी का रिस्क बन जाएगा, क्योंकि जो आप दवाइयां दे रहे हो वो ट्रिपल बी ब्रेन सीएसएफ तक नहीं पहुंच पा रही, तो अल्टीमेटली वो अपना रिस्पॉन्स, अपना एक्शन शो नहीं कर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो थेरेपी आपकी फेल हो जाएगी, दवाइयां आपकी काम नहीं करेंगी। उसके बाद क्या है, आपका अनट्रीटेबल वायरस है और लगातार उस पर आप अपना ट्रीटमेंट चलाते जा रहे हो और उस वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो किल नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपका क्या है, अदर कॉजेज ऑफ फीवर मैलिग्नेंसी। इसका एग्जांपल है लाइक किसी पर्सन को मैलिग्नेंसी है, फिर कैंसर है, फिर और कोई वजह है, और आप उसमें क्या कर रहे हो, आप फीवर को केवल रिड्यूस किए जा रहे हो। जो ओरिजिनेट डिजीज है, जिस डिजीज की वजह से फीवर आ रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं चला रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उस फीवर को केवल खत्म कर रहे हो, तो आपकी जो
पेरेंट डिजीज है वो तो खत्म नहीं हो रही, तो फीवर भी आपका रिड्यूस तो हो सकता है, कुछ टाइम के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ओरिजिनेट हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट हैं जो आपके फेलियर ऑफ थेरेपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।